कि अब दीपावली के दिए ऐसे जलने चाहिए जिसमें ईद की खुशियां भी जगमगानी चाहिए। सौंप कर मुस्लिम के हाथों दशहरे का जुलूस, तजिया हिंदू के कंधों पे उठाना चाहिए। और मैंने मुसलमान भाइयों से कहा, तुम तो हिंदू बहन की मुहाफिज हो, मगर ये मुसलमानों तुम्हें राखी बंधाना चाहिए। मधेपुरा सदर थाना परिसर में आगामी 6 जुलाई को होने वाले मुहर्रम त्योहार को लेकर शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परविंद्र भारती ने किया। अध्यक्षता करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परविंद्र भारती ने कहा कि क्षेत्र में पर्व त्योहार शांतिपूर्ण तरीके और आपसी सद्भाव से मनाने की परंपरा रही है। अशांति फैलाने वालों पर प्रशासन हमेशा सख्त रहा है। मुहर्रम त्योहार मनाने वालों आयोजकों को कानून व्यवस्था का हर हाल में पालन करना आवश्यक होगा। मुहर्रम मनाने वाले को ध्यान में रखना होगा कि त्योहार मनाने का लाइसेंस सिर्फ पैदल जुलूस को ही होगा। किसी भी सूरत में 2 पहिया या अन्य वाहनों को जुलूस के साथ अनुमति नहीं होगा। एएसपी ने शांति समिति की बैठक में कहा कि शहर की जिम्मेदारी होगी। बैठक में कहा कि आयोजकों को लाइसेंस के लिए आवेदन कर लाइसेंस ले लेना होगा। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के लिए बनाए गए तजिया की ऊंचाई इतना ही हो कि बिजली के तारों को नहीं छू पाए। मुहर्रम के आयोजक अपने सहयोगों को विधि व्यवस्था को सुचारू रखने में मदद करने को कहेंगे। लाइसेंस धारकों में वृद्ध व्यक्ति को बदल सकते हैं। मुहर्रम में डीजे किसी भी हालत में नहीं बजनी चाहिए। सदर थानाध्यक्ष विमलेंदु कुमार ने बैठक में कहा कि मुहर्रम भाईचारा और आपसी प्रेम का त्योहार है। कोई भी अप्रिय घटना रंग में भंग नहीं डालें। स्थानीय सदर थानाध्यक्ष और पुलिस थाना के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी इस काम को देखेंगे। बैठक में एएसपी परविंद्र भारती ने कहा कि तजिया में चलने वालों के पास खेल खेलने का सामान रहेगा। किसी भी हाल में तलवार, भाला, चाकू, बर्छी आदि खतरनाक हथियारों का प्रयोग नहीं होनी चाहिए। थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी कि बिजली की आपूर्ति को संबंधित विद्युत प्रशाखा के अभियंता की मदद से तजिया निकालने तक बंद या आपूर्ति बहाल को देखेंगे। उन्होंने कहा कि तजिया खेलने वाले स्थानों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी के साथ होगी। एसडीपीओ ने शांति समिति की बैठक में कहा कि मुहर्रम त्योहार मनाने वालों को ताकीद रखना होगी कि त्योहारों को त्योहार के जैसा ही मनाना होगा। किसी भी असामाजिक व्यक्ति को अमन चैन में खलल डालने की अनुमति नहीं होगी। शांति समिति की बैठक में आयोजकों को नए लाइसेंस बनाने के लिए पुराने लाइसेंस की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक बताया गया। बैठक में बताया गया कि मुहर्रम में सिर्फ लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति होगी। लाउड स्पीकर के लिए स्थानीय थाना से आवेदन के साथ अनुमति लेना होगा। प्रखंड के बीडीओ, सीओ, नगर पंचायत के पार्षदों व मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद के साथ साथ मुखिया आदि का कार्य होगा कि त्योहार को देखते हुए गली मोहल्लों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देंगे। बैठक में सदर थाना प्रभारी विमलेंदु कुमार, एएसआई इंद्रजीत तांती, संतोष कुमार, मोहम्मद दुलारे, मोहम्मद करीम, शौकत अली, युगल पटेल, पृथ्वीराज यदवंशी, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद चुन्नू, मोहम्मद मुन्नू, शुभम बिरोली, रवि भगत, प्रिंस कुमार, जयसिंह सुमित, हिमांशु, अमित आनंद, अरमान अली, अभिषेक कुमार एवं शहर के अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। बेहद आपको सर 5 तारीख के मॉर्निंग में चाहिए और 6 तारीख मॉर्निंग और 6 तारीख की। अरे भाई सुनो ना बाबू, जो होता है केलाकट्टी का कार्यक्रम भी कुछ होता है इसमें, तो एक मोहल्ला से दूसरे मोहल्ला में जाते हैं, उसमें कहीं कुछ मेन कार्यक्रम कब है? आप कोई एक से बताइए ना। मेन सुनिए, कोई एक सेकंड आप लोग सुन लीजिए। आप लोग सर्वसम्मति से डिसाइड कीजिए, जो डेट फिक्स कीजिएगा उसको हम लोग करवा देंगे। लेकिन कोई स्टेट है वो स्टेट नहीं, एक डेट फिक्स कीजिए, मतलब पूरा के जुमरात के रात में हमरा के कटकटे साढ़े बजे रात तारीख बोलिए। 5 को ठीक है। उसके बाद 5 को सुबह, 5 को सुबह में, 5 को सुबह में निकलिएगा ना। समाज के गणमान्य साथी अध्यक्षता कर रहे थाना प्रभारी महोदय, मुख्य अतिथि के रूप में डीएसपी साहब, सीओ काशिका मैडम, इसरारा बाबू, यदुवंशी जी, लाडले जी, कमरूल भाई, युगल जी, दिलीप जी, नजमुल जी, तमाम साथी। मुहर्रम को लेकर के आज जो ये शांति समिति की बैठक रखी गई है, यह हर बार रखी जाती है और हर एक त्योहार में रखी जाती है। आज सबसे पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं थाना अध्यक्ष महोदय को
जो सवेरे बात हुई थी, हमने कहा कि संख्या की कमी नहीं होनी चाहिए, हर जगह से उनका प्रतिनिधित्व जरूर आवे। लगभग प्रतिनिधित्व लोगों का आया है, अच्छा लगा। और भी वार्ड पार्षदों की संख्या होनी चाहिए। जहां तक मुहर्रम का कार्यक्रम है, ये गम का त्यौहार है, सादगी से रोजा रख करके इसको मनाना चाहिए। लेकिन हम लोगों के यहाँ परंपरा जो वर्षों से होता हुआ आ रहा है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। और यहाँ पर 18 से 19 ताजिया, इमामबाड़ा और अखाड़ा है। लगभग थाना अध्यक्ष के महोदय के पास में लिस्ट है, लेकिन उसके बाद भी नाम हमको बोलना अलग से कोई जरूरत नहीं है। एक दो बस्ती अभी नया जुड़ा है, जैसे एक नूरानी मस्जिद आया था, तो गरीब लोगों की बस्ती है, लोग कमाने धमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। अगर उसमें से सारा प्रक्रिया फॉलो करता है तो ऐसी स्थिति में उनको भी हौसला को बनाए रखने में हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। ये हम लोग की भी जिम्मेदारी है और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। जहाँ तक मुहर्रम का जो चारों तरफ ताजिया बनता है, इमामबाड़ा उठता है, तो तमाम इमामबाड़ा अखाड़ा के जितने भी लोग हैं उनकी एक कमेटी बनती है और उस कमेटी की जिम्मेदारी होती है। हम दुलारे भाई को गोल्डन भाई बोल दिए थे, तो उसकी एक कमेटी होती है और उस कमेटी में वो डिसाइड लेते हैं कि हम 10 आदमी 11 आदमी जो कमेटी के लोग हैं वो कितने लोगों का आधार कार्ड देंगे प्रशासन को, और प्रशासन के तमाम चीज को उनको ही फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अब वो दिन नहीं है जो हम अपने मन से मनमानी करते थे और निकलते थे। अब प्रशासन में कड़ाई आ चुका है, प्रशासन भी बड़ी पैनी निगाह से जनता को देख रही है और हर जगह जो हमारे बीच में अगर सौहार्द को कायम करने वाले लोग हैं तो हमारे बीच में सांप्रदायिक पैदा करने वाले भी लोग बैठे रहते हैं। जैसा कि अभी एएसपी साहब ने जिक्र किया पिछले मेला ग्राउंड का, पिछले मेला ग्राउंड में उस बात का हम पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते हैं। कुछ बच्चों से गलतियां हुई होगी, लेकिन वो गलती के लिए उसके गार्जियन भी जिम्मेदार है और उस जिम्मेदारी को उस गार्जियन को चाहिए कि उन ऐसे बच्चों पर हिदायत डाले, क्योंकि यह हर साल होता रहता है और ये अगर हिदायत नहीं दी जाएगी तो होता ही रहेगा। 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंशीधर बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता प्रोप्राइटर रविशंकर बाहेती, मेन रोड, सुभाष चौक, मधेपुरा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्षा हॉस्पिटल, पता है शोभा नगर नियर मानिकपुर चौक, मधेपुरा। मेरे यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन ओपन एवं दूरबीन के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल आपसी सौहार्द का ये पर्व है, ये हम सभी से अपील करेंगे, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई के अलावा भी जो है सभी है वो सभी आए और मेला देखे। ये गंगा जमुना की जो तहजीब है उस तहजीब के तहत हम लोग आए, सभी मेला देखे और मेला का हम लोग लाभ उठाए। अरमान अली विश्वविद्यालय तक ऐसे शांति समिति में एएसपी साहब, बड़ा बाबू, सीओ साहब, सबका निर्णय यही हुआ कि हर वर्ष की भांति इस बार खुशी से मनाया जाए और जो डीजे का प्रक्रिया है वो सब नहीं रहेगा। और क्या क्या संदेश दिया गया? बस यही सब संदेश कि जितना भाईचारा से मिल के हो मुहर्रम मनाना है। परिचय मेरा इसरार अहमद, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 11। बहुत अच्छी बैठक रही। उसमें हिंदू और मुसलमान के जो महत्वपूर्ण लोग थे, महत्वपूर्ण नागरिक थे, दोनों लोग की बैठक हुई प्रशासन की अध्यक्षता में। उसमें हम लोगों ने कहा शांति के साथ होगा, चुनावी साल है इसलिए थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहना है, प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। और हमने कहा कि अब दीपावली के दिए ऐसे जलने चाहिए जिसमें ईद की खुशियां भी जगमगानी चाहिए। सौंप कर मुस्लिम के हाथों दशहरे का जुलूस, तजिया हिंदू के कंधों पे उठना चाहिए। और मैंने मुसलमान भाइयों से कहा तुम तो हिंदू बहन की मुहाफिज हो, मगर
ए मुसलमानों तुम्हें राखी बंधाना चाहिए। और ये संदेश हमने दिया है। सारे लोगों ने वादा किया है कि जिस तरह से हमारी गंगा जमीनी संस्कृति है मधेपुरा की, वो अक्षुण्ण रहेगी। पहले भी हमारे पुरखे शांति के साथ सारे हिंदू मुस्लिम के त्यौहार मनाते थे। इस बार भी हम लोग उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शांति के साथ इस त्यौहार को मनाएंगे। इंशाल्लाह सफल होगा। धन्यवाद। परिचय में पृथ्वीराज यदुवंशी, सेक्रेटरी श्री मधेपुरा गौशाला। देखिए, आज सदर थाना मधेपुरा में शांति समिति की बैठक में हमारे एएसपी साहब, थाना अध्यक्ष, सीओ और तमाम शहर के जो 28 यहाँ 18-19 अखाड़ा के जो ताजिया के लोग हैं वो सारे आए थे। और उसमें हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई की तहजीब जानी जाती है वो सद्भावना देखने को मिला। तो मुहर्रम का मेन जो है 6 तारीख को यहाँ, ऐसे तो गम का त्यौहार है लेकिन फिर भी मुहर्रम में लोग मिलन जुलन करते हैं, ताजिया बनाते हैं। एक परंपरा है, उस परंपरा को हम ख़त्म भी करना चाहेंगे तो ख़त्म हो नहीं पाएगा। तो वो होता है और शांति से कैसे हो उसकी व्यवस्था के लिए जो बैठक रखी गई थाना प्रभारी के अध्यक्षता में, तो उसी के लिए हम लोग सब आदमी बैठे थे। और ये 5 और 6 तारीख को मुहर्रम जो संपन्न होगा उसमें कैसे शांति व्यवस्था हो उसकी तैयारी। परिचय, सामाजिक कार्यकर्ता शौकत अली, मधेपुरा। इस बार मुहर्रम का पर्व जो मनाया जा रहा है 5 और 6 जुलाई को, उसी को लेकर के थाना में शांति समिति का बैठक आयोजित किया गया था। जो भी लाइसेंसधारी हैं उनको निर्देश दिया गया है, जो भी मुहर्रम का जुलूस निकलेगा उसका लाइसेंस ले लेंगे। लाइसेंस में शर्त दी गई है उसका 100% अनुपालन करेंगे। जो रूट दिया गया है उसका 100% उसका अनुपालन करेंगे। कोई भी डीजे नहीं बजेगा, डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध है। कोई मोटरसाइकिल बाइकर जो जगह के उल्लंघन करते हैं उन लोगों पर कंप्लीट प्रतिबंध है। और जो संवेदनशील स्थान है जहाँ जहाँ हम लोग पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्ति करेंगे और हमारा सिविल में भी पुलिस फोर्स रहेगा। ड्रोन से भी इस पूरे ये कार्यक्रम का मॉनिटरिंग किया जाएगा और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी हम लोग पूरे जिला में अभी कर रहे हैं। 24 घंटा हमारा जो है यहाँ कंट्रोल खुला हुआ है जो इसको सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कर रहा है। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें रात में खाना खाने के बाद। और गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा CBSI पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे CCTV की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।